नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने 68वें मन की बात कार्यक्रम का संबोधन किया कल। तो उन्होंने इसमें यह बताया कि हमारी कंट्री में कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद भी हमारी कंट्री इससे फाइट कर रही है और कई सारे मोर्चे साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो हम ज़िक्र करेंगे उनके द्वारा कही हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, और जो कि इम्पॉर्टेंट है हमें जानने के लिए, और पेपर में भी कुछ आ सकता है इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि पर्व तथा पर्यावरण का गहरा रिश्ता रहा है हमारी कंट्री में सदियों से। दो फेस्टिवल के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया, एक ओणम के बारे में किया, राइट। तो ओणम केरल का फेस्टिवल है। ये 10 दिन तक चलने वाला एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। लोग तरह तरह की तैयारियां करते हैं इसमें। देखिए, पुल्ली कली बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुल्ली कली ये टाइगर डांस है। लोग टाइगर का मुखौटा पहनकर डांस करते हैं इसमें, और ये मुखौटे भी पहनते हैं कुछ। तो कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ट्रेडिशन इस तरह का। ये जो फेस्टिवल है ये कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि पर आधारित है। तो किसान बंधुओं के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा और कहा कि इस लॉकडाउन मोड में भी, कोरोना काल में भी किसानों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कि हमारी खरीफ की जो क्रॉप है उसमें 5% की बढ़ोतरी की गई बुआई में, और धान की फसल में 10% की रुपाई ज़्यादा हुई है धान की, और ओट्स में 3% का इंक्रीमेंट, साथ ही साथ ऑयल सीड्स में 13% का इंक्रीमेंट, और कॉटन में भी 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है। तो आज जो ये भारत का ओणम फेस्टिवल है, ये केरल से निकलकर भारत ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन गया है। विदेशों में भी इसको अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है। अगले फेस्टिवल की बात करें तो बरना फेस्टिवल, सॉरी फॉर माय स्पेलिंग मिस्टेक। तो बरना फेस्टिवल थारू ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, राइट। देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण में रहने वाली थारू जनजाति इस त्यौहार को मनाती है। अब वो क्या करते हैं इस त्यौहार में? तो इस त्यौहार में लोग अपने अपने घरों से नहीं निकलते। 60 आवर्स का यानी 60 घंटे का लॉकडाउन का पालन करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका कहना है कि हम प्रकृति प्रेमी हैं। अगर हम बाहर निकलेंगे इस वक्त कुछ पर्टिकुलर टाइम के समय, तो जो नए पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको हमारे पैरों से नुकसान पहुंचेगा। यदि कोई व्यक्ति गांव के बाहर जाएगा या आएगा तो हमारी जो प्रकृति है उसको नुकसान होगा, छोटे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये 60 घंटे का लॉकडाउन का पालन करते हैं। बाद में ये नाच गानों से उसका समापन भी करते, राइट। फिर आत्मनिर्भर के बारे में भी उन्होंने कहा कि जो गांधी जी का सपना था, जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था, आज उसी ने ही आत्मनिर्भर का रूप धारण कर लिया है। तो टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे देश में काफ़ी सारे टॉयज़ बनते हैं कई जगहों पर, जैसे कर्नाटक के रामनगर में, चाहे कोंडापल्ली हो आंध्र प्रदेश का, या असम का डुबरी हो, तमिलनाडु के तंजौर में, और यूपी के वाराणसी में भी बनते हैं। तो हमें इनको प्रेफरेंस देना चाहिए, अपने लोकल टॉयज़ पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। देखिए, जो ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री है तो विश्व भर में 7 लाख करोड़ रुपए की है। हमारा भारत का उसमें शेयर बहुत कम है। अगर हम अपने लोकल टॉयज़ को बढ़ावा देंगे तो हमारा शेयर भी इसमें बढ़ सकता है, राइट। और वीडियो गेम्स में भी जो बच्चे खेलते हैं उनमें इंडियन फ्लेवर भी होना चाहिए, जिससे कि वो हमारी परंपरा, हमारे कल्चर को अच्छे से महसूस कर पाएँ। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, कहा कि गुरुजी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बच्चों को इस तरह के खिलौने देना चाहिए कि जो अधूरा हो, जिसे बच्चे मिलकर पूरा करें, राइट। ऐसा खिलौना देना चाहिए बच्चों को जो उनकी एक्टिविटी को बढ़ाए, कुछ उससे सीखें।
इसीलिए इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी टॉयज़ और फन लर्निंग को ऐड किया गया है, जिससे कि बच्चों की एक्टिविटी बढ़े और उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीमेंट हो। अगली बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाएगा सितंबर माह में, जो गर्भवती महिला और बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक न्यूट्रिशन मॉनिटर तथा न्यूट्रिशन कार्ड दिया जाएगा, जिस तरह से क्लास में मॉनिटर होता है। तो वो देखेंगे कि किसको कितनी ज़रूरत है, उनको कितनी भरपाई करना है, तो ये दिया जाएगा उनको। साथ ही साथ ये बताया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसके पास में एक न्यूट्रिशन पार्क की स्थापना की गई है। और प्रत्येक ज़िले में, भारत के प्रत्येक ज़िले में एक एग्रीकल्चर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें हर एक ज़िले में, हर एक रीजन में और उनके सीज़न में जो क्रॉप होती है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें लिखी जाएगी, जिससे कि लोकल पीपल्स को आसानी हो समझने में। अंत में उन्होंने डॉग्स के बारे में भी बात की कि हमारे जो इंडियन ब्रीड्स के डॉग होते हैं, वो जो इंडियन नस्ल होती है, वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। एक बहुत बड़ी फोर्स है डॉग की इंडियन आर्मी में। तो उन्होंने बताया कि इस बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है 2 डॉग को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर, सोफ़ी और वेदा। देखिए, ये रही इनकी पिक्चर्स। इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, या एक कुछ माइनिंग फाइंड की थी इन्होंने, कुछ डिस्पोजल एक्सप्लोजिव आइटम को ढूंढ निकाला था। तो डॉग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो हमें अब जो एडॉप्ट करने के लिए बात कही कि लोकल डॉग्स का ही एडॉप्टेशन करें, ताकि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। तो बस इतना ही था कल के मन की बात कार्यक्रम में हमने जो डिस्कस किया। धन्यवाद। और याद रखिएगा, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद।